महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत माता पार्वती भगवान शिव को समर्पित। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है जो शिव पुराण में बताया गया है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के चलते वह साहूकार से कर्जा लिया करता था, जिसको वह समय पर चुका नहीं पाता था। अपना कर्जा वसूलने के लिए साहूकार ने उसे कैद कर लिया था, जिस वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ता था। चित्रभानु को पैसे की व्यवस्था करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार की खोज में भटकता रहा। शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिसके नीचे एक शिवलिंग मौजूद था, पर उसे ज्ञात नहीं था। वह पेड़ में चढ़कर शिकार की राह देख रहा था और बेल की पत्तियों को उस शिवलिंग पर तोड़ तोड़ कर गिराता जा रहा था। पूरी रात उसने अनजाने से भूखे प्यास बिना उसने बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित कर दिया था। तभी एक हिरनी, जो कि गर्भवती थी, वह नज़दीक पर तालाब पर पानी पीने आई। चित्रभानु उस हिरनी को मारने वाला था। तभी गर्भवती हिरनी ने उसे कहा कि वह अपने बच्चे को जन्म देकर वापस तुम्हारे पास आएगी। इस बात पर चित्रभानु को दया आ गई और उसे सहमति दे दिया और उसने उसे जाने दिया। उसका इसी बात पर उसका पहला पहर रात्रि का पूरा हो चुका था। तभी थोड़ी देर बाद दूसरी हिरनी वहाँ से निकली। उसे देखकर चित्रभानु ने बाण चलाने को जैसा चाहा, उसी समय हिरनी ने कहा, अभी मैं ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह उसका दूसरा पहर भी पूरा हो चुका था। तभी थोड़ी देर बाद एक हिरनी अपने बच्चों सहित वहाँ से गुजरी। तभी चित्रभानु देर न करते हुए बाण को निशाना करने चलाने वाला ही था कि तभी हिरनी ने बोला, ठहरो, अभी मेरे पुत्र मेरे पास में हैं, मैं इनको इनके पिता के पास पहुंचा दूं, फिर मुझे तुम मार देना। शिकारी ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगे। मेरा परिवार वहाँ भूख से तड़प रहा होगा। पास आए शिकार को मैं वापस कैसे जाने दूं? तभी हिरण ने कहा कि जैसे तुम अपने परिवार के लिए तड़प रहे हो, उसी प्रकार मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। इसलिए पहले मुझे इन्हें इनके पिता के पास छोड़ आने दो, तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तभी चित्रभानु उसकी बात मान लेता है। इस प्रकार उसका तीसरा पहर भी पूरा हो चुका होता है। रात्रि भर जागरण उपवास कर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उसका हृदय निर्मल हो चुका था। थोड़ी देर बाद हिरणी सपरिवार शिकार के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गई।
ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सतता, सात्विकता और सामूहिकता की प्रेम भावना देखकर चित्रभानु को बहुत ही बड़ी ग्लानि हुई और उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देखकर अचंभित हो गया। घटना की परिणति होते देख देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा कर दी। फिर माता पार्वती और भगवान शिव रात्रि जागरण और उपवास बिना हिंसा किए का शिवलिंग पर बेल पत्र का समर्पण करने से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किए। भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि के दिन उपवास कर भगवान पर बेल पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और उस दिन किसी का दिल न दुखाएं और न ही कोई पाप करें और रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से आप पर भगवान शिव की असीम अनुकंपा बनी रहेगी। इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूँ। हर हर महादेव।